अपन थोड़ा सा एआई की तरफ शिफ्ट होते हैं। ओके। ये चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये जो ग्रॉक वगैरह सारे जो भी एप्स हैं या एआई एक तरह से आप समझ लो, ये लाइफ को आसान कर रहे हैं या हमें बहुत लूज बना रहे हैं, हमें मतलब एक तरह का नाकारा बना रहे हैं? क्या 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 मानते हो इस बारे में? ओके, तो लाइक आप जैसे हमें अगर 2 दूनी 4 भी करना है तो हम चैट जीपीटी को डालते हैं, भाई इसका क्या होगा, तो उनको दे देता है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। लाइक हमें एप्लीकेशन लिखनी, पहले हम एप्लीकेशन दिमाग से लिख रहे हैं क्या लिखना है, अभी हम जिससे बोलो ये एप्लीकेशन लिख दो, वो बना के देता है, देखिए हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें बेकार भी कर रहा है आई थिंक, और पर इससे बहुत सारा प्रॉफिट भी। आप क्या सोचते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि अभी भी जो इंडिया में एआई का मतलब है वो लोग सिर्फ चैट जीपीटी या फिर ऐसे दो चार टूल्स हैं उनसे ही समझ पा रहे हैं। बट चैट जीपीटी एआई का एक पार्ट है, इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एआई। तो पहले तो ये कि हम नकारे बन रहे हैं अगर उससे, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कम्प्लीटली यूज़ करना सीख नहीं पा रहे, क्योंकि हम लोगों में अभी भी एआई लिटरेसी इतनी नहीं है। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये बात तो श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, जितना मैंने जाना, जितना मैंने इसके बारे में सुना या पढ़ा, कि आज से 2 या 3 साल बाद, 5-10 साल तो बहुत आगे की बात है, पर 2 या 3 साल बाद ही कम से कम 70 to 80% जॉब्स एआई की वजह से खत्म हो जाएंगी। और वो जॉब्स पहले खत्म होंगी जिसमें रिपीटेशन का काम है, जैसे कि एक काम ही बार बार रिपीट हो। क्योंकि जैसे आप पहले टेलीकॉलर्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उनकी होती थी, बट अब कम होगी क्योंकि एआई बोलता है। रिपीट वाला काम वो भी कर सकता है। हम कॉलिंग करते हैं तो उस पर भी हम बहुत टाइम से सुनते हैं, आप जिस कॉल पे बात करना चाह रहे हो व्यस्त है, तो वो एक बार उसमें डाल दिया है, वो बार बार रिपीट मोड पे बोलेगा। तो इसके बारे में सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, अगर आप चैट जीपीटी वगैरह भी देखें तो लोगों को इतना यूज़ करना नहीं आता है। अगर यूज़ करना नहीं सीखेंगे तो अपनी स्किल को वो से डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो आगे चल के सर्वाइव करने में प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि एआई बहुत जल्दी लर्न करता है रेदर देन ह्यूमंस। और वो काफ़ी सारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी घुस चुका है। वो ग्राफिक्स बनाता है, वो वीडियोस बना सकता है, वो डब कर सकता है, वो फिल्म मेकिंग कर सकता है। तो समझने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि हम सिर्फ लोगों से नहीं कह सकते हैं, एडुकेशन इसके लिए होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो स्कूल्स हैं उनमें ही कंपलसरी पढ़ाना चाहिए एआई लिटरेसी क्या होती है, इसके बारे में प्रैक्टिकली उनको सिखाएं। क्योंकि फ्यूचर में अभी जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, अब वो पढ़ा के फ्यूचर में कुछ जॉब जनरेट नहीं कर सकते हो, वो अभी भी इतना वर्थ इट नहीं है, तो फ्यूचर में तो कहाँ से होगा। तो हाँ, उसके बारे में बात करना, जानना और उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की आपने इस पर बात छेड़ी, तो यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है कि एक तो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एआई का अभी तक तो कोई जिक्र भी नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके साथ और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि क्या आप, क्योंकि आप कोटा से हो, तो एक तो बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत है एजुकेशन का, पढ़ो 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 पढ़ो। बच्चों के लिए सही है ये? देखिए, मुझे इसमें 2 साइड लगते हैं। पहला तो ये कि हाँ, बच्चों की इतनी एज नहीं होती तो उन पे इतना प्रेशर बनाना सही भी नहीं है ना, उन पे इतना प्रेशर डालना चाहिए जितना वो टैकल कर पाए इजीली। लेकिन जब हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था तो भी मैंने बात बोली थी, तब मैंने बच्चों का फेवर थोड़ा लिया था। बट अब मैं शायद इसकी बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात बोलूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़, क्योंकि मैं भी अभी थोड़े टाइम से स्कूल वगैरह में पढ़ा भी रहा हूँ, तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये भी है कि बच्चों को बिल्कुल जिस हिसाब से आजकल पाला जा रहा है, उनको डेवलप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर ज़रूरी भी हो गया है कि स्कूल अलाउ नहीं करता कोई टीचर बच्चे से कुछ भी बोले। स्कूल बस अब पैसे चाहता है, बिजनेस बन गया है, तो स्कूल टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है, बट बच्चे से कुछ नहीं बोलेगा। तो इस चीज़ों ने बच्चों को छूट दे दी है। पेरेंट्स ऐसे हो गए, बच्चों से कुछ बोलते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि प्रेशर कैसे लिया जाता है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जो सुसाइड भी हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हम पहले पढ़ाई हमने भी की है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, सिलेबस होता है, डिफिकल्टीज होती हैं, वो पहले भी थी, बट
तब हमने कभी नहीं सुना कि कोई सुसाइड कर रहा है प्रेशर में आके। करते होंगे बट बहुत रेयरली, इतना हाईलाइट नहीं हुआ। अब चीजें हाईलाइट क्यों हुई हैं कि बच्चे को प्रेशर लेना भी एक स्किल है जो कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करेंगी। अगर आप वो ले ही नहीं पाओगे तो आप आगे लाइफ में वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उनको थोड़ा डेवलप बच्चों को करना पड़ेगा, उन पर प्रेशर डाल के ही सिखाना पड़ेगा बेटा इसको हैंडल कैसे करते हैं। वरना तो आज ही तो कल कुछ समझ में नहीं आएगा तो सुसाइड ही करेगा। तो थोड़ा प्रेशर बचपन से ही डालो उन पे, तो गलत नहीं है। ओवर मत करो लेकिन उसको अंडर भी मत करना, बैलेंस में। एक मीन्स वो ऐसा है कि आपने 10-15 साल 12 साल तक तो जब बच्चे को बहुत प्यार से पाला है और एकदम से उसे इतना सारा प्रेशर पढ़ाई का दे दिया है कि अब वो उसको हैंडल नहीं कर पाता और फिर सोसाइटी या फिर और जैसी खबरें मिलती है सुनने। एग्जैक्टली यही मतलब, तो इसमें बच्चे की गलती कम है जो बाद में वो कर रहा है, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा देखो बचपन में बच्चा कुछ जानता नहीं है। आप उसको जैसे एनवायरनमेंट में पालोगे, जैसे उसको चीज़ें बताओगे, उसको कंफर्ट दोगे, वो बच्चा वैसा बनेगा। क्योंकि हम खुद भी, हमें जिस हिसाब से हमारे पेरेंट्स ने पाला, हमें तब चीज़ें कई बार गलत लगी, बट अगर अब हम देखें तो हम बेटर हैं रेदर देन जो न्यू जनरेशन है। तो ये चीज़ है कि आप बच्चे को बैलेंस में रखो, उसको कंफर्ट दो, प्यार दो, लेकिन उसको साथ ही साथ में ना सर्वाइव करना भी सिखाओ। उसके लिए चैलेंजेस, डिफिकल्टीज भी क्रिएट करो। आप पहले अगर हिस्ट्री में भी उठा के देखें तो राजा महाराजा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बट स्टिल उन्हें लड़ना, युद्ध लड़ना और बाकी चीजें सिखाते थे जिसमें उनको उनके बच्चे कई बार हार्म होते थे। बट अगर वो नहीं सिखाते तो उनके बच्चे सर्वाइव कैसे करते हैं? फिर वो राजा राजकुमार कुछ बनने लायक ही नहीं होते। तो या एक छोटी सी बात मुझे आपसे पूछनी थी। ज़्यादातर वेस्टर्न में, मतलब बाहर के देशों में कल्चर भी है कि जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तो माँ बाप से या तो हॉस्टल शिफ्ट कर देते हैं, उससे बोलते हैं कि तू आप अपने आप अपनी लाइफ को आगे कर। या जानवरों में आपने देखा होगा कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, फिर उसके बाद वो उन्हें अपनी हालत पे छोड़ देते हैं और वो सर्वाइव करते हैं। हो सकता है कुछ के साथ गलत हो जाता है, कुछ बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो क्या वो स्ट्रेटेजी कहीं तक सही है या इंडिया में होनी चाहिए? क्योंकि इंडिया में मोह बहुत है, अपने बच्चे को 30-40 साल तक भी अपने पास रखना चाहते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया कम डेवलप है या कम रिसर्चर है, न्यू इन्वेंशन कम हो रहे हैं, या वो थ्योरी गलत है इंडिया की थ्योरी से? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है या मुझे जहाँ तक पता भी है तो उसमें ना एक बात ये है कि जो ये वेस्टर्न कल्चर, जो ये चीज़, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जब बच्चे 18 ईयर्स के होते हैं तब उनको है ना कहते बेटा तुम थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो। लेकिन उसमें ये चीज़ भी है कि वो लाइक इतना प्रेशर पहले करते थे जब स्टार्टिंग में ये ट्रेडिशन चला, लेकिन अब वो इतना इतना यूजुअल हो गया है कि अब जब वहाँ पे बच्चा खुद ही 18 ईयर्स का होता है तो उसे ये अपनी लाइफ का एक पार्ट लगता है। जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना हमारे लिए होता है, वैसे ही क्या 18 का हो गया दैट मींस अब जॉब करनी पड़ेगी। तो वहाँ बच्चे अब खुद ही काम करने लग जाते हैं क्योंकि अब उन्हें प्रोसेस का ही, जैसे स्कूलिंग कॉलेजिंग के साथ ही प्रोसेस का हिस्सा लगता है। अब तभी देखिए वहाँ का हर एक बच्चा जो 18 का होता है, जो टीनेजर होता है, इवन मूवीज में भी हमने देखा है, तो वो चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, वो कोई भी जॉब करता है, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, मैकेनिक की शॉप पे काम कर रहा है, डिलीवरी का काम कर रहा है। अब इंडिया में क्या है, एक तो ईगो सिस्टम बड़ा गंदा है। अरे हमारा बेटा काम थोड़ी करेगा, वो बच्चे भी यार मैं काम थोड़ी करूँगा, मेरे पापा ये है, मेरी मम्मी, मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ, मैं पंचर थोड़ी बनाऊंगा, मैं पेट्रोल पंप पेट्रोल थोड़ी डालूंगा। तो ये चीज़ है और इसी वजह से आप देखिए वो एक्सपीरियंसेस कर नहीं पाता, वो अपनी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने में बहुत टाइम लगा देता है क्योंकि वो घर से बाहर निकल के उसने दुनिया देखी नहीं है। अब समटाइम क्या होता है 25-30 साल के लोग घर में ही बैठे हुए हैं और उनका अगर देखा जाए तो इतना उनकी लाइफ में कुछ उनका अचीवमेंट या फिर कोई एक्सपीरियंस या कोई अंडरस्टैंडिंग इतनी है ही नहीं। तो वो जो एक कल्चर चल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए वो कल्चर बहुत अच्छा है, वो इंडिया में अप्लाई होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। क्योंकि आप 25-30 साल तक अपने बच्चे को प्यार कर लोगे, लाड से पाल लोगे, बट आप उसका बुरा कर रहे हो। अब वो 30 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, आपने पाला, आपके पास फाइनेंशियल इतना, अब वो बच्चा जब बाहर निकला, जब आपके पास भी नहीं रहा तो कुछ करने लायक ही नहीं रहा। तो
अप्लाई होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी बस यहीं से बीच में, कोटा कैसे स्टडी हब बना आईआईटी का, जेई का, नीट का, मतलब क्या बहुत पहले से, मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? एकदम से कोटा में ही सारी कोचिंग शिफ्ट हो गई और वहाँ ऐसा कैसे कुछ, मतलब वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज है कोचिंग्स के लिए, या वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़ गए? देखिए कोटा जैसे शायद बहुत से लोगों को पता भी है कि कोचिंग हम होने से पहले इंडस्ट्रियल एरिया होता था, वहाँ पे फैक्ट्रीज थी, लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्रीज ख़त्म होती गई, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया पूरा ख़त्म हो गया, लोग बेरोजगार हुए। उसके बाद सबसे पहले जो कोचिंग जिसकी वजह से कोटा हब बना कोचिंग का, वो एलन थी। एलन जब वहाँ पे आई तो एलन ने पहले क्या करा था, ऑनलाइन नाम जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो पहले बना लिया था, तो पॉपुलर हो गया था। तो सबसे पहला जो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर है वो कोटा में जब रखा, तो बहुत पॉपुलरिटी गेन करी कि एलन कोटा में आई है, तो बहुत से लोगों ने एडमिशन लिया, क्योंकि समटाइम्स तो क्या होता है हम नया समझ के भी करते हैं। तो फिर एलन ने क्या करा कि कोटा के बच्चे तो अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, जो इंडिया में और भी जगह से बच्चे जिनको जेई नीट वगैरह करनी थी वो कोटा में आने लगे, क्योंकि एलन तब तक कोटा में ही थी और सबसे बड़ी कोचिंग वो तब तक ऑलरेडी नाम कमा लेता उसने। तो ऐसे वो हब बना। जब बाकी कोचिंग्स ने देखा कि इंडिया में ही, क्योंकि कोटा के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं, एलन कोटा में ही थी तब, तो ऑल इंडिया में कहीं से भी बच्चों को जेई नीट करनी है अगर सीरियस है तो उनको कोटा आना ही पड़ता था। तो कोटा वैसे हाईलाइट हो गया, वैसे फेमस हो गया। फिर देख देखते वो कोचिंग्स कोटा में जब लगा कि ये बेनिफिशियल तो है, फिर वो कोचिंग आई, मोशन आई, पीडब्ल्यू तो खैर बहुत बाद में आई है, जेरोनेंस काफ़ी फेमस थी, काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी अच्छा बिजनेस था। उससे पहले बंसल क्लासेस चलती थी कोटा में। इन्होंने एलन से पहले नाम जरूर कमाया था, लेकिन उतना वो लेवल नहीं था, पॉपुलर थे बट सिर्फ कोटा में थे। कोटा में सिर्फ। और जब एलन आई तो ऑलमोस्ट दोनों का बिजनेस खा गई, जेरोनेंस का। अभी सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो लीड कर रहा है वो अभी भी एलन है। उसके बाद अगर कोई उसको गाइड कर रहा है, लीड कर पाए तो मोशन है या फिर पीडब्ल्यू है। इवन दो अगर आपको पता हो तो आकाश बायजूस तक अभी बहुत डाउन चल गए हैं। तो एलन की वजह से ही कोटा जो है वो हब बन पाया। ये सारी स्ट्रेटेजी मतलब, अगर वो एलन कभी आगरा में या कहीं और खुला होता तो वो हब बन जाता। बिल्कुल बनता, बिल्कुल तरक्की हो जाती है, एलन वालों को मैसेज डालना पड़ेगा। बट अभी तो एलन जो बाकी कोचिंग्स है उनकी सबकी ब्रांचेस अभी तो ऑल इंडिया में हो गई हैं। तो अब तो वो चीज़ तो इसी वजह से कोटा में भी जो बच्चों का क्रेज आना है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि मोस्टली यूपी और बिहार के बच्चे जो हैं वो कोटा आते हैं अपनी स्टडी करने। लेकिन अब तो बिहार और यूपी में भी एलन और बाकी अपनी ब्रांचेस डाल दी हैं, तो वो क्यों आएंगे कोटा अभी? क्योंकि उनको घर के पास ही मिल रहा है, सेफ एनवायरनमेंट है, पैसा कम लगेगा, हॉस्टल नहीं लेना पड़ेगा, पेरेंट्स की गाइडेंस में बच्चे रहेंगे, तो वो चीज़ें आ रही हैं। तो कोटा में से भी एजुकेशन का जो एक क्रेज है, हम ये नहीं कह सकते खत्म हो रहा है, बट कम तो होगा आने वाले 2-4 सालों में। बिल्कुल।